देहरादून को दोहरा झटका, आधा अधूरा स्मार्ट सिटी रहेगा देहरादून। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बाहर देहरादून। एक कहावत बड़ी मशहूर है, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। हमारे देहरादून शहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी बनने चला था, लेकिन देहरादून ना तो स्मार्ट सिटी बन पाया और ना ही ढंग का सिटी बन पाया, और अब कुछ भी बनने की उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने देहरादून को सिटीज 2.0 की सूची से बाहर कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि ग्रीन सिटी बनाने के लिए जो पैसा दून को मिलता, कचरा निस्तारण के लिए जो पैसा दून को मिलता, वो अब नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने देहरादून को ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट से बाहर क्यों किया, तो इसका कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप हैं। इसका जिम्मेदार हर एक देहरादून वाला है। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड। देहरादून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कैसे दोहरा झटका लगा है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। देहरादून की हालत से आप सभी अवगत हैं। सड़कों के चारों तरफ आपको कूड़े के ढेर दिखते हैं। ज्यादातर जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। कहीं कुछ काम हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, फिर भी खुदी पड़ी है। हालात इतने खराब हैं कि लोग कूड़े की गाड़ी में कूड़ा न डालकर पेड़ों के पास, चाय बागानों के चारों तरफ, सड़क के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं। नदियों के चारों तरफ, नहरों के चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखेगा। इसके बाद भी पूरे शहर में गिने चुने स्थानों पर ही आपको डस्टबिन दिखाई देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं? जी हाँ, हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देहरादून को सिटीज 2.0 में शामिल नहीं किया है। इसका अर्थ है कि देहरादून में अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई नया काम नहीं हो सकेगा। जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, बस वही प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सिटीज 1.0 में देश के 12 शहरों को चुना था। उस दौरान देश के 12 शहरों में देहरादून भी शामिल था। सिटीज 1.0 के तहत ग्रीन कॉरिडोर, स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट संचालित किए गए। स्कूलों के आसपास के क्षेत्र स्मार्ट बनाए गए। इसके बाद साल 2023 में केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी इसके लिए आवेदन किया, लेकिन भारत सरकार ने देहरादून के आवेदन को स्वीकार नहीं किया। सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए जिन शहरों को चयन किया गया, उनमें दून का नाम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार देहरादून को इस बार शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए आधी राशि देने पर सहमति दे दी थी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, उनको पूरा करने की अवधि भी 2027 तक बढ़ाने पर सहमति राज्य सरकार ने दे दी थी। इसके बाद भी देहरादून को सिटीज 2.0 के लिए क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया? तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के नए प्रोजेक्ट से यूं ही बाहर नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए देहरादून ही जिम्मेदार है। जी हाँ, आप चौंकिए मत। सिटीज 2.0 में शामिल होने के लिए एक मुख्य क्राइटेरिया था, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, अर्थात शहर के कूड़े का सही तरीके से निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो शहर पहले से कूड़े का निस्तारण सही ढंग से कर रहे हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन देहरादून तो इस मामले में फिसड्डी ही रहता है। ये हम बिना आंकड़े देखे कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने भी प्रत्यक्ष और आंकड़ों से ये देखा कि देहरादून में निगम के पास कूड़ा निस्तारण के लिए भरपूर बजट है। कूड़ा निस्तारण के लिए तंत्र भी मौजूद है, लेकिन लापरवाही कहो या जो भी कहो, कूड़ा निस्तारण का काम राम भरोसे रहता है। कभी होता ही नहीं, होता है तो आधा अधूरा। पिछले 5 वर्षों से शीशमबाड़ा में कूड़े का पहाड़ खड़ा है। प्रेमनगर में कूड़े का पहाड़ खड़ा है, और पता नहीं ऐसे कितने ही कूड़े के ढेर देहरादून में लगे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने ये सभी रिपोर्ट्स देखी, जमीन की हकीकत देखी और देहरादून को सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। देश के 100 शहरों ने सिटीज 2.0 के लिए आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 18 शहरों को सिटीज 2.0 के लिए चुना गया। देहरादून को भी नहीं चयनित किया गया। इसके बाद सवाल यह है कि क्या देहरादून अब ऐसा ही आधा अधूरा स्मार्ट सिटी रहेगा? क्योंकि कचरा निस्तारण करके दून को ग्रीन सिटी बनाने के लिए 119 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था।
इस प्रोजेक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस था। कूड़े की छटाई के लिए 250 टन क्षमता का प्लांट लगाया जाना था। 100 टन क्षमता के प्लांट से प्रतिदिन गीले कचरे को निस्तारण करना था। गीले कूड़े से गोलियां बनाकर बायोगैस का उत्पादन करने की तैयारी भी थी। इसी तरह की और भी कई योजनाएं शामिल थीं, लेकिन सिटी 2.0 में देहरादून को शामिल नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि कचरा निस्तारण की ये सभी योजनाएं अब धरी की धरी रह जाएंगी। निश्चित तौर पर देहरादून के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, और ये झटका सिर्फ निगम की लापरवाही से नहीं लगा है, बल्कि देहरादून वालों की लापरवाही से भी लगा है। इधर उधर कूड़ा फेंकने की आदत ने पूरे शहर को डस्टबिन बना दिया है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देहरादून में कूड़े को लेकर, कचरे को लेकर सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय खुलकर बताएं, जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।